मैत्री बार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, एक मेरी शंका बहुत पुरानी है, लेकिन चूंकि आज मेरे मन में था तो मैंने कहा गुरुवर हमारे यहाँ पधारे हैं तो मैं ये रखूं। गुरुवर, जैन धर्म कई हजार वर्ष पुराना है, इसके बावजूद जितने भी हमारे तीर्थ स्थान बहुत सारे नष्ट कई संप्रदायों के द्वारा कर दिए गए, या आज की तारीख में जैसे समेत शिखर और गिरनार पर्वत की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की बहुत सारी अपना घटनाएं होती हैं। तो महाराज श्री, मेरा सिर्फ एक अपना जिज्ञासा, हालांकि ये मैंने प्रश्न अपने सीएमडी साहब से भी किया था, मैंने कहा हमें जैन समाज में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ये बहुत ही उत्तम है, लेकिन महाराज श्री जब हमारे धर्म पर कुछ इस तरह की अपना कुछ यानी कि कुछ अपना इस तरह के हमले होते हैं या इस तरह की कुछ जो अपने यानी बाधाएं होती हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा दबंग क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर महाराज श्री मेरी एक अपना जिज्ञासा है कि इसके ऊपर आप मेरी जिज्ञासा का। सतपाल बत्रा जी, देखो आज एक विचित्र घटना घटी। हमें नीरज जी पूरा जनवाणी चैनल के हर कमरे में नीरज जी ले गए थे, लेकिन पहला कमरा था जिसमें मैं स्वयं गया था। मैं स्वयं गया, मैंने कहा बत्रा जी का कहाँ है? अरे वाह, तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिएगा। अनाया चलते चलते अनाया है, मैंने तुम्हारा कहाँ बोले ये नहीं, चलो। लोग अहिंसा को समझ नहीं पा रहे। महापुरुषों ने अहिंसा का अर्थ ही नहीं है कि हम धर्म को मिटते हुए देखें। अहिंसा की रक्षा हिंसा से होती है। राष्ट्रपति पूर्ण अहिंसक बना गया देश का, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को अहिंसक नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति से कहा गया कि तुम राष्ट्रपति हो, तुम कोई दूसरे को मारने का कोई साधन नहीं रख सकोगे। राष्ट्रपति बंदूक रख सकता है, राइफल छोटी सी चाकू आदि नहीं रख सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। लेकिन उस राष्ट्रपति की रक्षा के लिए कितनी बंदूकें रखी जाती है? राष्ट्रपति अपनी रक्षा के लिए स्वयं बंदूक नहीं रख सकता, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सेना कितनी बंदूकें रखी जाती हैं। बस इसी का नाम है अहिंसा धर्म, कि धर्म भले अहिंसक है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए अनेकों बंदूकें उठाना पड़े तो भी वह अहिंसा ही कहलाती है। जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बंदूकें चल रही हैं, वे बंदूकें हिंसक मानी जाए या राष्ट्रपति की सुरक्षा मानी जाए? यदि बॉडीगार्ड ने बंदूक चलाई तो उसने उसकी हत्या की है या राष्ट्रपति की सुरक्षा की है? सुरक्षा कहलाएगी। बस यही सूत्र था। लेकिन करें क्या, ये जैनी क्षत्रिय थे। जैनी क्षत्रिय होता है तब अहिंसा की रक्षा हिंसा से करता है, क्योंकि धर्म अहिंसक को तलवार तो नहीं देगा, लेकिन उस अहिंसा की रक्षा के लिए अनेकों तलवारें बांट देगा। तो भक्तों के लिए यह करना चाहिए था, लेकिन जैनी क्षत्रिय थे। दुर्भाग्य है, इस कलयुग में जैनी बनिया बन गए। बनिया जब क्षत्रिय बनेगा तो अहिंसा की रक्षा अहिंसा से नहीं हो सकती। अहिंसा की जब भी रक्षा हुई हिंसा से हुई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा हिंसा शस्त्र से ही होगी, उसका बॉडीगार्ड शस्त्र वाला ही होगा। यदि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड बिना शस्त्र का है तो राष्ट्रपति और बॉडीगार्ड को भी निशस्त्र रख दिया जाए तो नहीं, वो निशस्त्र रहेगा लेकिन बॉडीगार्ड। इसी प्रकार धर्म निशस्त्र रहेगा, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले श्रावक को ऋषभदेव ने सशस्त्र किया था। और इस सशस्त्र का मात्र कोई दुनिया में पालन कर रहा है तो एक ही धर्म है, वो सतपाल जी जिस धर्म में जन्मे हैं। तलवार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म गुरुओं के पास धर्म की रक्षा के लिए तलवार दी जाती है, और उसका उपयोग उसी समय करें जब धर्म की रक्षा की बात आए। ये जैन दर्शन का सूत्र था। ऋषभदेव ने जहां अहिंसा का सूत्र ये पिछी दी है, वहीं ऋषभदेव ने श्रावकों को इसकी रक्षा करने के लिए तलवार दी। असी मसी कृषि वाणिज्य जो शिल्प, आज ऋषभदेव के अनुयायियों में दो चीजें दी थी उन्होंने, एक तलवार दी थी और एक पिछी दी थी। आज ऋषभदेव के अनुयायियों में पिछी तो हम लिए हुए हैं, लेकिन जैनियों में से तलवार गायब है। पिछी तो है कि नहीं?